पेज नंबर 37। तो बच्चों हमने अगली वीडियो में पार्ट 1 के साथ साथ जो पार्ट 2 के जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने किए थे। आज हम पेज नंबर 37 पे जो सेकंड पार्ट है यानी कि उससे जो करेक्ट ऑप्शन है उससे हम अगली जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो फर्स्ट राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। हमें इस करेक्ट ऑप्शन में से सही यानी कि इस ऑप्शन में सही आंसर चुनकर हमें बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है एलिस सो अ ब्लैक स्क्रैम्पर बाय। एलिस ने क्या देखा था? तो एक व्हाइट रैबिट देखा था, तो हम उसका आंसर लिखेंगे ए। बच्चों आपके जानकारी हेतु मैंने जो सही वर्ड्स है यानी कि उसके नीचे में अंडरलाइन किए, तो आपको अपनी तरह से आपको ऑप्शन सही ऑप्शन लिखना है। तो एलिस सो अ व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। नेक्स्ट द रैबिट हैड पिंक आईज। तो बच्चों ने लेसन में सीखा था कि जो रैबिट की आईज कैसी थी? तो पिंक थी यानी कि गुलाबी गुलाबी। तो उसका आंसर आएगा सी पिंक। नेक्स्ट द रैबिट वाज वियरिंग अ ब्लू कोट। तो बच्चों ने इस लेसन में सीखा था कि जो रैबिट है वो ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था, तो उसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट द रैबिट हैड वॉश्ड इन हिज वेस्ट कोट। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि वेस्ट कोट कौन किसको कहा जाता है? तो जो कमर तक का जो कोट आता है उसको वेस्ट कोट कहा जाता है। तो रैबिट ने उसके जो वेस्ट कोट में से वॉश निकाली थी, ये हम लेसन में सीखे थे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी वॉश। नेक्स्ट द रैबिट जंप इनटू अ रैबिट होल। रैबिट ने कहाँ जंप लगाया था? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि ये जो रैबिट है वो जो रैबिट होल में जंप लगाया था। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 38। एक बार आप देख लो फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। 6 नंबर का एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। एलिस कहाँ लैंड हुई थी यानी कि फिसल गया उतरी हुई थी? जो सूखे पत्ते थे वहां उतरी हुई थी। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट एलिस सो अ स्मॉल डोर। एलिस ने क्या देखा था बच्चों? तो एलिस ने एक छोटा सा डोर देखा था, तो ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट देयर वाज अ गोल्डन की ऑन द ग्लास टेबल। ग्लास टेबल पर कैसी की थी बच्चों? तो हमने इस लेसन में सीखा था कि एलिस ने टेबल पर गोल्डन की देखी थी, तो उसका आंसर आएगा ए गोल्डन की। When Alice opened the door, जब एलिस ने डोर ओपन किया, she saw a plane। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जब भी एलिस ने डोर ओपन किया था तो उसने क्या देखा था? तो जब एलिस ने डोर ओपन किया था तो वो एक सुंदर गार्डन देखा, तो उसका आंसर आएगा लवली गार्डन यानी कि बी। एलिस सो अ कूल फाउंटेन इन द गार्डन। एलिस ने कैसा गार्डन देखा था? तो एलिस ने कूल गार्डन देखा था, तो उसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट एलिस विश शी शुड बिकम स्मॉलर। एलिस की विश क्या थी बच्चों? कि उसको छोटा होना था, तो उसका ऑप्शन आएगा ए बिकम स्मॉलर। नेक्स्ट हु सेड दिस वर्ड्स। ये वर्ड्स कौन बोलता है? तो फर्स्ट ओ डियर आई विल बी टू लेट। ओ डियर मैं पहले से लेट हूँ यानी कि लेट हो चुका हूँ। तो ये बच्चों ये जो लेसन में रैबिट है वो जब अपने वेस्ट कोट से घड़ी निकाल कर देखता है तब ये वर्ड्स बोलता है, तो उसका आंसर आएगा रैबिट। वेयर एम आई। तो जब एलिस जब रैबिट के पीछे पीछे जाती है तब वो जब फिसल जाती है तब वो बोलती है वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? तो उसका आंसर आएगा एलिस। विल आई स्लीप
समझना है और बाद में लिखना है। ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स। ईयर्स मीन बच्चों कान होता है, विस्कर्स मीन जो एनिमल्स के माउथ में जो लंबे लंबे बाल होते हैं यानी कि जो मूछें होती है उसको कहा जाता है। तो ये बच्चों कौन बोलता है? रैबिट बोलता है। हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, यानी कि मैं कैसे स्मॉल बन जाऊं। तो ऐसा कौन बोलता है बच्चों की उसकी क्या इच्छा थी कि मैं छोटी हो जाऊं। जो एलिस थी क्यों बच्चों, उसको वो लवली गार्डन में जाना था इसलिए उसकी वो इच्छा थी। तो उसका आंसर आएगा एलिस। नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कैम्पर बाय मीन्स जल्द से दौड़ना, तो उसका रन, हरी। वंडर, वंडर मीन्स थॉट मीन्स विचार करना। आस्क वनसेल्फ, अपने आप से पूछना, अपने आप से विचार करना, अपने आप से कोई बात तय करना, उसको वंडर कहा जाता है। डिसअपीयर्ड मीन्स वेंट अवे मीन्स चला जाना, नॉट टू बी सीन, हमको कोई बात यानी कि कोई वस्तु दिखाई नहीं देती तो डिसअपीयर्ड कहा जाता है। फॉलो, फॉलो मीन्स वेंट आफ्टर, यानी कि हमारे आगे जो व्यक्ति है उसका फॉलो करके हम चलते हैं, हम काम करते हैं, उसको फॉलो कहा जाता है। पॉप डाउन मीन्स वेंट डाउन क्विकली मीन्स झड़प से नीचे उतर जाना, जितना स्लीप यानी कि जो एलिस झड़प से फिसल गई थी उसको कहा जाता है। पाइल मीन्स हीप एंड डिलाइट्स मीन जॉय, हैप्पीनेस यानी कि खुश। तो बच्चों हमने आज ये वर्ड्स किए। टर्न द पेज नंबर 39। राइट टू राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों आपको मैंने आपको लिख कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके अलावा कोई वर्ड्स याद हो तो आपको अपनी तरह से लिखने हैं। फर्स्ट है मार्बल, तो उसका राइमिंग वर्ड होगा डबल, पर्पल। बच्चों आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो। क्राउड, प्राउड, लाउड। स्नो, ब्लो, नो। ड्रिंक, पिंक, सिंक। सीजन, रीजन, चूजन। ब्राइट, ब्राइट, हाइट। फाइन, माइल, स्टाइल। शॉप, चौक, नॉक। आप आपकी तरह से भी लिख सकते हो। बच्चों ये राइमिंग वर्ड्स में कोई वर्ड्स डार्क नहीं, इसलिए हमें जो भी समान वर्ड्स आए, समान उच्चार हो यानी कि समान वर्ड्स हो, लेटर्स हम लिख सकते हैं। यदि जो कोई वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स में डार्क आए तो हमें उसके तरफ से ही लिखना है, लेकिन यहाँ कोई आगे पीछे लेटर डार्क नहीं है, इसलिए हमको जो भी उसका समान वर्ड्स हो वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट, राइट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग बोथ द वर्ड्स। हमें एक वर्ड्स दिया है, उसका हमें ट्रांसलेट करके उसका ऑपोजिट लिखना है और हमें जो दो वर्ड्स मिले उसके हमें सेंटेंस बनाना। तो फर्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो उसका ऑपोजिट होगा अगली मीन बदसूरत यानी कि जो अच्छा नहीं होता। तो ब्यूटीफुल का हम सेंटेंस बना सकते हैं दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें वो वर्ड्स आना चाहिए और वो सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए। तो दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल यानी कि जो फ्लावर्स है बहुत सुंदर है। उसका ऑपोजिट है अगली, तो कौवा अगली बर्ड है, तो हम लिखेंगे द क्रो इज एन अगली बर्ड, जो कौवा है वो अगली बर्ड है। वैसे आपको दूसरे जो चार वर्ड्स है मैं आपको ओनली ऑपोजिट कहूंगी और आपको ये जो सेंटेंस है वो आपको अपनी तरह बनाना है। वीक, वीक मीन्स जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसको कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, तो उसका आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। हैवी मीन्स भारी, उसका ऑपोजिट होगा हल्का मीन्स लाइट। लव मीन्स प्यार करना, प्रेम करना, प्रेम देना, उसका ऑपोजिट होगा नफरत करना, तो हेट। वाइज, वाइज मीन्स जो भी व्यक्ति अच्छा होता है उसको वाइज कहा जाता है। उसका ऑपोजिट होगा बच्चों, मैंने दो वर्ड्स लिखे मेड, फुलिश, लेकिन मेड मुझे ऐसा लगता है कि जो मेड है वो उसके साथ
नहीं हो सकता, इसलिए हम लिखेंगे फुलिश। फुलिश मीन्स मूर्ख। तो आपको ऐसे दो सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स। हमें सही सवाल के जो वर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमें ब्लैंक फिल करनी है। तो फर्स्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द बस। तो चिल्ड्रन की बात की तो बस में कितने चिल्ड्रन, तो हाउ मेनी आए क्योंकि वो काउंटेबल है। तो इस बस में कितने चिल्ड्रन है तो हम लिखेंगे हाउ मेनी। तो बच्चों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो देखना है और आपको अपने हिसाब से सेल्फ से ये एक्सरसाइज लिखनी है। पेज नंबर 40। नेक्स्ट, सेकंड, व्हाट इज केतन डूइंग। केतन क्या कर रहा है तो बच्चों आएगा व्हाट। नेक्स्ट, व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। क्यों आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो बच्चों आएगा व्हाई। वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो तो बच्चों आएगा वेयर। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। इस बास्केट में कितने एप्पल्स है तो बच्चों आएगा हाउ मेनी, क्योंकि एप्पल से काउंटेबल है। तो बच्चों मैंने 6 लाइन की जो ब्लैंक नहीं की वो आपको अपनी तरह से करनी है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। ब्लैंक टाइम विल फादर कम हो। आपके पिताजी कितने बजे घर आते हैं तो आपको अपनी तरह से लिखना है। नेक्स्ट, वेयर डिड यू कीप योर पेन। आपकी पेन कहाँ गई, यानी कि आपने कहाँ रखी थी तो बच्चों आएगा वेयर। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। आपके पास कितनी बुक्स है तो बच्चों आएगा हाउ मेनी। वेयर डज हर्ष लिव। हर्ष कहाँ रहता है तो वेयर आएगा। व्हाई इज अमित लुकिंग सो सैड। अमित क्यों उसका जो देखाव दुखी है तो बच्चों आएगा व्हाई। तो आपको बच्चों समझ कर लिखना है, नकल में अकल नहीं करनी। सॉरी, अकल में नकल नहीं होती, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट, write question with what, where, why, how many to get the underlined words as answer. आपको मैं 3 या 4 सेंटेंस मैं आपको टीच कराती हूँ, बाद में आपको एक बार देख कर आपको अपनी तरह करना है। फर्स्ट है, दर्शन got late because he missed the bus। तो बच्चों ये जो अंडरलाइन वाला सेंटेंस है वो नहीं आएगा क्योंकि वो हमारा आंसर है, तो हमें क्वेश्चन लिखना है। तो हम लिखेंगे व्हाई वो दर्शन लेट। दर्शन क्यों लेट था तो दर्शन लेट था क्योंकि, जब बच्चों आप देख सकते हो ये हमें आंसर के रूप में मिलता है क्योंकि he missed the bus, क्योंकि वो बस चूक गया था। नेक्स्ट, तरला इज बेकिंग अ केक। तरला केक बना रही है, तो बेकिंग अ केक ये हमारा आंसर है, तो हमें क्वेश्चन लिखना है। तो लिखेंगे व्हाट इज तरला डूइंग। तरला क्या कर रही है तो तरला केक बना रही है। नेक्स्ट, राजू विल गो टू द पोस्ट ऑफिस। राजू पोस्ट ऑफिस जा रहा है, तो राजू कहाँ जा रहा है तो पोस्ट ऑफिस। वेयर विल राजू को। राजू कहाँ जा रहा है तो राजू पोस्ट ऑफिस जा रहा है। वैसे ही आपको मैंने बच्चों आपको लिख कर दिया है, फिर भी मैं आपको फिर से कहती हूँ, आपको एक बार देखकर आपको अपनी तरह से ही सेंटेंस बनानी है। नेक्स्ट, पेज नंबर 41। रिवाइट द सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। हमें सेंटेंस दिया है उसमें कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, ऐसे कोई भी की जरूरत के साथ हमको ये सेंटेंस फिर से बनाना है। तो फर्स्ट है बच्चों रीटा। तो जब भी नेम होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो फर्स्ट रीटा। फिर क्या आएगा बच्चों, नेहा भी कैपिटल आएगा, किरण भी कैपिटल। तो बच्चों मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है उसके हिसाब से आपको दूसरे जो सेंटेंस है वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ एनी 4 थिंग्स। आपको नीचे दिए हैं जो उसके हिसाब से आपको 4 वस्तु
नंबर 42। टर्न द पेज नंबर 42। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, उसमें पिक्चर से उसमें ये कहा गया है कि राइट द नेम ऑफ द पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पिक्चर से नाम लिखिए। राइट एफ इन द बॉक्स फॉर थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। जिस जो चीज है वो जो पानी में तैरती है उसमें एफ लिखे। राइट एस इन द बॉक्स फॉर द थिंग्स दैट सिंक इन द वाटर। और जो जो चीजें पानी में डूबती है उसमें एस लिखे। तो फर्स्ट है बच्चों फिगर। फिगर हम कहाँ देख सकते हैं? मोर के अंदर। नेक्स्ट है एप्पल, फिर बॉल, फिर की, लीफ, मार्बल, पेपर, कॉइन एंड पेंसिल। तो फिगर है वो डूबता नहीं मीन्स तैरता है तो हम एफ लिखेंगे। एप्पल डूबता है तो हम एस लिखेंगे। बॉल तैरता है तो हम एफ लिखेंगे। की डूबती है तो हम एस लिखेंगे। लीफ तैरता है तो हम एफ लिखेंगे। मार्बल डूबता है तो हम सी लिखेंगे, सॉरी एस लिखेंगे। पेपर तैरता है तो हम एफ लिखेंगे। कॉइन डूबता है तो हम एस लिखेंगे। और पेंसिल तैरती है तो हम एफ लिखेंगे। तो बच्चों आप ये जो एक्सरसाइज हो आप अपनी तरह कर सकते हो, लेकिन समझकर कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 43। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ गार्डन एंड कलर इट। डिस्क्राइब इट इन 10 सेंटेंस। आपको एक पिक्चर यानी कि गार्डन का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर करने हैं। तो बच्चों आप इस जो बॉक्स है उसमें आपको एक पिक्चर गार्डन का पिक्चर ड्रॉ करना है और आपके इसके हिसाब से नीचे 10 सेंटेंस आपको अपनी तरह से होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 44। मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। आपको ये जो वर्ड्स है उसका उपयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैं बच्चों आपको समझा देती हूँ, मैंने आपको ये टेक्स्ट बुक में समझाया था। ये जो सेंटेंस है वो आपको टेक्स्ट बुक्स में से ही लिखना है लेसन के हिसाब से। तो ये भी आपका होमवर्क होगा। क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स कोई बात की जानने की उत्सुकता हो। तो इस जो एलिस थी उसको बहुत उत्सुकता है कि जो रैबिट क्या कर रहा है। तो आपको ये जो सेंटेंस लेसन के हिसाब से ढूंढकर लिखने हैं। नेक्स्ट रीजन, रीजन मीन्स कारण, कोज। तो आपको ये भी लिखना है। मैंने आपको उसका अर्थ लिख कर दिया है, लेकिन आपको अर्थ नहीं लिखना, आपको सेंटेंस लिखने। मैंने आपको अर्थ इसलिए दिए कि आपको समझ में आए, लेकिन आपको सेंटेंस लिखने। डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अनकॉमन यानी कि दूसरों से अलग। डिलाइट, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। डिसअपियर यानी कि वेंट अवे। नॉट टू बी सीन, हमको कोई सीन यानी कि कोई वस्तु दिखाई नहीं देती तो हम उसको डिसअपियर कहेंगे। तो बच्चों ये सेंटेंस आपको लेसन के हिसाब से आपको लिखने हैं। नेक्स्ट राइट द वर्ड सेंटेंस डेडिकेटेड बाय योर टीचर। आपको अपनी जो टीचर कहती है उसके हिसाब से आपको वर्ड्स या सेंटेंस लिखने। लेकिन यहाँ टीचर नहीं कहेगी बच्चों, आप अपने पेरेंट्स यानी कि अपने मम्मी पापा को भी कह सकते हो और अपने मम्मी पापा के सिवा अपनी मोटी बहन भाई कोई भी हो, अपनी चाची चाचा, तो आपको ये एक्सरसाइज वो जो बोले वो ऐसे आपको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 45। हाउ द वर्ड इज मी। ड्रॉ अ पेस्ट पिक्चर ऑफ हाउ द वर्ड इज टू यू। आपको आपकी तरह यानी कि आपके विचार से वर्ड कैसा होना चाहिए, तो आपको ऐसे यहाँ पिक्चर ड्रॉ करना है। राइट 10 सेंटेंस हाउ द वर्ड इज मी टू मी। मेरे हिसाब से वर्ड कैसा होना चाहिए यानी कि ये जो दुनिया है, तो आपको ये पिक्चर ड्रॉ करके उसके हिसाब से आपको कुछ सेंटेंस लिखने, तो वो आपको अपनी तरह लिखने हैं। मेक अ पेंटिंग विद वाटर कैप्स एंड ऑनियन हार्ट्स। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है वो एक्टिविटी हम टेक्स्ट बुक में देखी थी। तो आपको एक ऑनियन लेकर आपको टेक्स्ट बुक में देखकर आपको ये एक्सरसाइज करनी है और उसके हिसाब से आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये एक्सरसाइज इसलिए दी है कि अब वैकेशन है, वैकेशन में
वैकेशन के हिसाब से वीडियो होगी नहीं, यानी कि जब वैकेशन कंप्लीट होगा तब, जब नेक्स्ट सेम होगा तब वीडियो आएगी। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको वैकेशन में घर बैठकर अपनी तरह से करनी है। तो बच्चों आज हम यूनिट 4 की जो वर्कबुक है उस हमने इस जो पेज नंबर 46 से तक हमने कंप्लीट किया है। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएंगी नेक्स्ट सेम में, तब हम अगली वीडियो में सीखेंगे बच्चों। थैंक यू।